बहुत प्राचीन समय की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में मालती नाम की एक संस्कारी और श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका विवाह कुछ वर्ष पहले ही देवदत्त नाम के परिश्रमी किसान से हुआ था। दोनों का जीवन सादगी भरा था, पर प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण। गांव में मान्यता थी कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे तिलकुटा चौथ कहा जाता है, उस दिन किया गया व्रत स्त्री के वैवाहिक जीवन को सुरक्षित रखता है और घर से दरिद्रता को दूर करता है। व्रत का संकल्प। मालती ने पहली बार तिलकुटा चौथ का व्रत रखने का निश्चय किया। उसकी सास ने उसे बताया, बेटी, इस दिन तिल और गुड़ से बने तिलकुट भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है, उसके घर में कभी अशांति नहीं आती। माघ की ठंडी सुबह थी। मालती ने सूर्योदय से पहले स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मिट्टी के चूल्हे पर तिल और गुड़ से बने तिलकुट स्वयं अपने हाथों से बनाए। वह पूरे दिन निर्जल व्रत पर रही, न अन्न लिया न जल। उसी दिन गांव में भयानक अशांति फैल गई। अचानक देवदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव का वैद्य भी असमंजस में था। मालती का हृदय भय से कांप उठा, पर उसने व्रत नहीं तोड़ा। उसने दीपक जलाकर भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरे व्रत में थोड़ी भी सच्चाई है, तो मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। रात को जब चंद्रमा निकला, मालती ने चंद्र दर्शन कर तिलकुट का भोग लगाया। उसी क्षण देवदत्त की सांस सामान्य होने लगी। सुबह होते होते वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। सभी ने माना कि यह तिलकुटा चौथ के व्रत का फल था। तभी से उस गांव में यह परंपरा बन गई कि हर विवाहित स्त्री तिलकुटा चौथ का व्रत करेगी। माना जाने लगा कि तिल, संयम और गुड़, मधुरता, दाम्पत्य जीवन की असली शक्ति है। जो स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से करती है, उसका घर प्रेम, समृद्धि और सुख से भरा रहता है। आज भी तिलकुटा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि नारी श्रद्धा, त्याग और प्रेम का प्रतीक है।